जोड़ना, लेकिन किसको किसके साथ जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की पद्धति को, विज्ञान को योग कहते हैं। युज धातु से और घय प्रत्यय लगाकर योग शब्द का निष्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है एकीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। तो किसके साथ? जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। लेकिन योग करने के लिए एक आधार चाहिए, वह आधार है शरीर। इसलिए योग को करने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है, और शरीर चलता है हमारा ग्रंथियों, ग्रंथिरस, इंद्रियों और वृत्तियों के द्वारा। उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें योग करके हम अपने शरीर के ग्रंथि और ग्रंथिरस, हार्मोन्स और जो हमारा ग्लैंड्स है उसको मजबूत करते हैं। इसलिए योग शारीरिक रूप से भी हमें लाभ पहुंचाता है और मानसिक रूप से हमारी चित्त को स्थिर करके हमें बुद्धि में की ओर ले जाता है, और वही बुद्धि हमें बौद्धि की ओर ले जाता है, जिससे कि हम स्थिर होकर हम समझ पाते हैं कि हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है, और तब हम उसका सदुपयोग करते हैं। और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए हम जब योग में ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर हम उस परम सत्ता के साथ मिलकर एकाकार हो जाते हैं। योग को 8 भागों में महर्षि पतंजलि ने विभक्त किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम है आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, अनुशासन। हम ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हमेशा हमारे व्यवहार से सभी लोग प्रसन्न रहें, उसे हम यम कहते हैं। नियम है कि हम अपने आप को संयमित रखें और हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें, उसे नियम साधना कहते हैं। और आसन क्या है? आसन है शारीरिक व्यायाम, और यह ग्रंथि, ग्रंथिरस, नस, नाड़ी, इंद्रियों को संयमित करके हम अपने मन को चित्त में स्थिर कर बुद्धि की ओर और बौद्धि की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम है हम अपने प्राण वायु को नियंत्रित करके हम अपने वाइटल एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अष्टांग योग में प्राणायाम का महत्व। साधारणतः लोग आसन, प्राणायाम और ध्यान ही करते हैं, बाकी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर नहीं जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप संसार में रह करके भी संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षित ना हो, उससे आपके प्रति मोह ना हो, आप उसे एक वैराग्य की स्थिति में अपने मन को रखें, ना आकर्षण ना विकर्षण, उसे प्रत्याहार करते हैं। धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। आप जो भी काम कर रहे हैं एकाग्र चित्त होकर के कर रहे हैं, उसे धारणा कहते हैं। और ध्यान है एक लगातार प्रक्रिया, जब हम मन को स्थिर कर हम सांस को देखते हुए मन को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, और एक ऐसी अवस्था जिसमें कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। योग का प्रारंभ आज से 15,000 वर्ष पहले एक योगी स्थिरावस्था में बैठे हुए थे और लोगों ने उसका आदि अनंत कुछ नहीं जान रहे थे। तब सब लोग जब चले गए तो केवल 7 लोग बचे थे। वो 7 लोग ही सप्तऋषि के नाम से जाने गए, और उन्होंने ही उस दिन योग की जो व्याख्या किया था। और आज के दिन ही इसलिए 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जाता है। आज सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है, तो आज का यह शुभ मुहूर्त होता है
कि सूर्य दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है, इसलिए इस दिन योग दिवस मनाया जाता है, यह ऋषि मुनियों का कहना है। और तब से लेकर आज तक 112 प्रकार के योगी इस योग का प्रचार प्रसार किया, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसे संगठित किया और उन्होंने ही योग की परिभाषा दिया था, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात वृत्तियों का निरोध। लेकिन यह संपूर्ण परिभाषा नहीं था। उसके बाद एक योगी ने कहा कि सर्व चिंता परित्यागो उच्यते योग, अर्थात सभी चिंताओं का त्याग कर देना ही योग है। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्ति तो बेहोशी अवस्था में भी सभी चिंताओं का त्याग कर देता है, इसलिए उन्हें योग नहीं कहेंगे। तब भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने और राजयोग की परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा कि शम योगो योगो तुप्तो जीवात्मा परमात्मा, ऐसा योग जो जीवात्मा को परमात्मा में मिला दे उसे योग कहते हैं। और यही हुआ राजयोग, और आनंद मूर्ति जी ने इसमें इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र देकर इसे राजाधिराज महाराज योग बनाया उन्होंने। और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में इस योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। योग के मुख्यतः 4 भाग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और तो कर्म योग है कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अगर हमें वर्तमान में अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भक्ति योग है ईश्वर के ऊपर निष्ठा करके हम उन्हें ही केवल प्रसन्न करने के लिए हम अपनी आराधना करते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं।